सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान के ऊपर। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। जो चीजें यहाँ से बताई जाती है उनको नोट डाउन करेंगे और ध्यान पूरा अपनी क्लास में रखेंगे। सामने स्क्रीन पर बनाए रखें अपना ध्यान। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे जो कि आपके चैप्टर 2 से रिलेटेड होंगे। जो कि किससे रिलेटेड होंगे? आपके चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल से, जीवों में पोषण से। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल देंगे चैप्टर 2 की। चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट आर विली। विली हमने पढ़ा था, ठीक है, 2-3 दिन से हम इस चैप्टर को पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए, व्हाट आर विली, व्हाट इज their location and function। चलिए, तो आज हम आपको क्वेश्चंस देंगे जो डिस्कशन हमने करा है, ठीक है। और जैसे हम रिवाइज करते हैं वैसे ही रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। 1 मिनट के टाइम में इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे एंड देन उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं विली की। हेडिंग डालेंगे विली। विली क्या होते हैं? तो विली आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। बताया था आपको, उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और आउटग्रोथ, दे आर present in the small intestine of our digestive system। ये तो बात हो गई व्हाट आर विली। विली क्या है? उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या काम करते हैं? तो द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर absorption of the digested food। The willy increase the surface area for absorption of digested food। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इस बात को, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी चैप्टर से। क्वेश्चन, वेयर इज द
bile produced which component of the food does it help to digest? चलिए, बाइल जूस के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है, कहाँ पर प्रोड्यूस होता है और किसको डाइजेस्ट करने का काम ये करता है। अगेन 1 मिनट में आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1.5 मिनट का, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, हमने इसके ऊपर डिस्कशन करा है, ठीक है, और एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में। क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, बाइल इज produced in the liver and it helps in the digestion of fat। ठीक है, इतना आंसर इसमें लिख सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको और एक्सप्लेन करना हो तो ये क्या करता है, ये ब्रेक करता है ब्रेक्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल, जो फ्लैट ग्लोब्यूल होते हैं उनको इनटू स्मॉलर वंस, जो बड़े फैट ग्लोब्यूल होते हैं उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम करता है बाइल जूस। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे वही है जो हम पिछले कुछ दिनों से चैप्टर में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। चैप्टर में डिस्कस किया है, रिवीजन किया है, बार बार आपको बताया गया है, उसके बाद हम ये क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई इसमें समस्या आ रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर जो है मैं साथ साथ लिख भी रहा हूँ आपके लिए, तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी समझते हैं। नेम the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans, give the reason also। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये बोला है रूमिनेंट्स जो हैं जिस कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं, अच्छे से पचा लेते हैं, लेकिन ह्यूमंस उसको नहीं पचा पाते, उसका नाम क्या है और ऐसा क्यों होता है, ये भी हमको बताना है। चलेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमने बात करी थी इसके ऊपर क्लास में काफ़ी बार। चलिए क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा, टाइम देंगे आपको करने के लिए, क्वेश्चन को जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो चलिए प्यारे बच्चों, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। काफ़ी बार हम इस बात को कर चुके हैं, काफ़ी बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वो कार्बोहाइड्रेट जो जानवर यानी जो रूमिनेंट्स, कौन से जानवर होते हैं, काव हो गया, बफेलो हो गया, ये डाइजेस्ट कर सकते हैं बट ह्यूमंस नहीं।
जानवर जो है घास खाते हैं ये, और घास में होता है सेलुलोज, ग्रास में होता है सेलुलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट। तो सेलुलोज वो कार्बोहाइड्रेट है, इज द कार्बोहाइड्रेट that can be digested by ruminants but not by humans। ठीक हो गया। अब ऐसा क्या होता है कि सेलुलोज को एनिमल्स तो पचा पा रहे हैं, जो रूमिनेंट्स हैं वो तो पचा पा रहे हैं, लेकिन ह्यूमंस नहीं पचा पा रहे हैं। तो एक बैक्टीरिया होता है, एक एंजाइम होता है जो सिर्फ रूमेंस में प्रेजेंट होता है, रूमिनेंट्स में प्रेजेंट होता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो ह्यूमंस लैक सेलुलेज एंजाइम, या फिर आप कह सकते हैं बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट नहीं रहता है ह्यूमंस में, जो कि इन जानवरों में प्रेजेंट रहता है। रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द सेलुलोज। चलिए लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। चलिए आई होप आपने ये समझ लिया होगा। तो अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट इज इन्वॉल्व रहता है। अब किस में, जरा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। नंबर 2, च्यूइंग ऑफ फूड। नंबर 3, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। नंबर 4, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। एंड नंबर 5, फॉर्मेशन ऑफ फेसिस। चलिए जल्दी से लिखेंगे इन पार्ट्स के नाम जो कि इन्वॉल्व रहते हैं इन प्रोसेसेस में। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको सोचने के लिए, लिखने के लिए। जल्दी से लिखेंगे प्यारे बच्चों। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये चैप्टर हमने जब से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सारी चीजें जब से बताई जा रही हैं, सारी बातें अगर आपको ध्यान होंगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है विलीज के थ्रू, लेकिन अगर ऑर्गन की बात करेंगे तो ये होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। स्मॉल इंटेस्टाइन। च्यूइंग ऑफ फूड मुंह में होता है, यानी बकल कैविटी से कह सकते हैं, बकल कैविटी। देन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो मारे जाते हैं, ध्यान से सुनिए, बैक्टीरिया का जो किलिंग होती है वो होती है हमारे स्टमक में, क्योंकि आपको पता है वहां पर क्या रहता है, एसिडिक मीडियम होता है। एसिडिक मीडियम में जो हमारे खाने के साथ जो बैक्टीरिया आए हैं वो उनकी किलिंग होती है कहां पर, स्टमक में। ठीक है, एसिडिक मीडियम में उनकी किलिंग होती है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड बार बार मैंने आपको ये बात बताई है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, और फॉर्मेशन ऑफ फीसेस होता है लार्ज इंटेस्टाइन में।
लार्ज इंटेस्टाइन में फॉर्मेशन ऑफ फीसेस लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसको। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आप ये समझ पाए होंगे कि चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी कि प्राणियों में जो पोषण है वो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। इस साल भी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आएंगे तो आप इन्हें अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। क्लास में जो बातें बताई गई हैं उन्हें रिकॉल कीजिएगा। घर से रिवीजन जो है जरूर करना है, जो बातें यहाँ पे बताई जाती हैं, तभी आपको वो लॉन्ग टर्म में याद रह पाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आप अगली क्लास में इन सारी चीजों को रिवाइज करके आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।